किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमको 6 फैक्टर का पता होना चाहिए। क्या ये है 6 फैक्टर? पहला है एचएस कोड, दूसरा है पैकिंग, तीसरा है लोकल मार्केट, चौथा है लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन, पांचवा है इंपोर्टिंग कंट्री या फिर टारगेट कंट्री, और लास्ट में है प्रॉफिट। पहला फैक्टर है एचएस कोड। एचएस कोड यानी कि हार्मोनाइज कोडिंग सिस्टम। एचएस कोड पूरी दुनिया में सेम रहता है। टर्मरिक पाउडर का एचएस कोड है 09103030। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको एचएस कोड फाइंड करना आता है। हमारा दूसरा फैक्टर है पैकेजिंग। कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पैकिंग। क्यों? क्योंकि आप जहां पर भी भेज रहे हो, आपका गुड्स जहां पे जा रहा है वहां पे ट्रैवलिंग टाइम ऑलमोस्ट 5 डेज के लेके 30-45 दिन का रहता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका पैकिंग सबसे ज़्यादा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पर हम बात कर लेते हैं टर्मरिक पाउडर का पैकिंग क्या होता है और कैसे आप उसका पैकेजिंग कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 20 केजी, 25 केजी वेट बताए, काउंट बताए, और सारे के सारे आपको लूज में करने हैं। मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लूज में, जहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो वो है लूज पैकिंग। तो आप लूज पैकिंग में करेंगे तो आपको बेनिफिट्स क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लूज पैकिंग में आप करोगे तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल का FSSAI का लाइसेंस होता है, जिसको कहते हैं FSSAI, वो लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसको हम ओपोजिट सोचते हैं। अगर आपको बाय ब्रांडिंग करते हो ना, किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हो तो उसमें आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लगता है। हमारा थर्ड फैक्टर है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मीन्स क्या? सबसे ज्यादा टर्मरिक पाउडर प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, मिल कहाँ पे रहा, वो हमको नहीं जानना है। हमको ये जानना है कि वहाँ कहाँ से प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है साउथ इंडिया में। गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है। उसको ड्राई करके उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चौथा फैक्टर है लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या फिर लाइसेंस होते हैं। एक तो होता है वन टाइम और दूसरा है एवरी शिपमेंट टाइम। तो पहले हम बात कर लेते हैं वन टाइम। वन टाइम में यहाँ पर आप या आएगा IEC, GST, बैंक अकाउंट, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, फाइटो रजिस्ट्रेशन और RCMC सर्टिफिकेट। उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आप उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा स्पाइस बोर्ड में अंदर आपका RCMC आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है एवरी शिपमेंट टाइम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हर एक शिपमेंट में, हर एक कंसाइनमेंट में आपको वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी रहेगी। पहला है इनवॉइस, दूसरा है पैकिंग लिस्ट, तीसरा है शिपिंग बिल, चौथा है बिल ऑफ लेडिंग। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आएगा एयरवे बिल। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद है क्वालिटी सर्टिफिकेट। अगर आपके बायर ने मांगा है आपसे कि मुझे क्वालिटी का भी सर्टिफिकेट चाहिए या फिर ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो जो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, और जब है क्वालिटी मैंने ये आपको बोली है वही क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे सेंड कर रहे हो वही है ना, तो उसका लैब रिपोर्ट भी कभी कभी मांग सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्वालिटी सर्टिफिकेट। तो वो भी आपको उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। हमारा पांचवा फैक्टर है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टिंग कंट्री या फिर टारगेटिंग कंट्री। 10वें नंबर पर आता है जापान। भारत ने 2022-23 में 871 लाख रुपीस का भारत ने टर्मरिक पाउडर का निर्यात। 9वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 2022-23 में 943 लाख रुपीस का भारत ने निर्यात किया था। 9वें नंबर पर आता है रशिया। 2022-23 में 1995 लाख रुपीस का भारत ने रशिया को निर्यात किया था। 8वें नंबर पर आता है यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को 1212 रुपीस का भारत टर्मरिक पाउडर UAE को निर्यात किया था। छठे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को भारत ने 2022-23 में
1514 लाख रुपीस का भारत ने इंडोनेशिया को निर्यात किया। छठे नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम। 2022-23 में भारत ने 2227 लाख रुपीस का भारत ने यूनाइटेड किंगडम को भारत ने टर्मरिक का निर्यात। चौथे नंबर पर आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को भारत ने 2022-23 में 2037 लाख रुपीस का भारत ने टर्मरिक पाउडर का निर्यात किया था। अभी हम बात करने वाले हैं टॉप 3 इंपोर्टिंग कंट्री फॉर टर्मरिक पाउडर। सबसे ज्यादा 3 कंट्रीज में जो भारत की टर्मरिक इंपोर्ट होती है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी में 2022-2023 में 2291 लाख रुपीस का भारत ने टर्मरिक निर्यात किया था जर्मनी को। दूसरे नंबर पर आता है नेदरलैंड। नेदरलैंड को भारत ने 2022-23 में 2575 लाख रुपीस का भारत ने टर्मरिक पाउडर का निर्यात किया था नेदरलैंड। नंबर 1 पर आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत ने 2022-2023 में 6135 रुपीस का भारत ने अमेरिका को टर्मरिक पाउडर का निर्यात किया था। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज फॉर टर्मरिक पाउडर। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों टर्मरिक पाउडर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक पाउडर, ऑर्गेनिक टर्मरिक, और दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक टर्मरिक। अगर आपके पास जो भी यहाँ पर मैंने जितनी भी आपको कंट्रीज बताई उनमें से इंडोनेशिया और यूएई को छोड़ के आपकी जो टर्मरिक पाउडर है अगर आपके पास ऑर्गेनिक होगा या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको यहाँ पर 10% और 12% का भी प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। क्योंकि जो मैंने आपको सारे के सारे जितने भी कंट्रीज बताए, यूएसए है, नेदरलैंड है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका, यूके, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूएई, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्री में जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, जो हेल्थ के रिलेटेड अपनी जो बॉडी में प्रोटीन है, इम्यूनिटी है, उस पर बिलीव करते हैं। तो वहां पर अगर आप नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके जाओ तो आपका वहां पर इतना, आप जितना प्राइस सोच रहे हो, जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इतना प्रॉफिट आप नहीं कमा पाओ। अगर आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक पाउडर है, ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर है, तो आप इजीली आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसमें कमा सकते हो। 10%, 12%, 15% भी आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।